आमने सामने की जो लड़ाई है उसमें भारत पूरी तरह से डट गया है। आज के दिन भी लद्दाख के आसमान में भारतीय लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, हरकुलस विमान, AN-32 आदि उड़ान भरते देखे जा सकते हैं नंगी आंखों से। भारत ने उस इलाके में अपना जो दूसरा हवाई पट्टी है उसको भी चालू कर दिया है। भारत ने पहली बार कल शाम में ही साफ कर दिया था कि जब से वार्निंग भी दिया था चीन को, ऐसी चेतावनी, इतने साफ लफ्जों में इतना कड़ा चेतावनी मैंने नहीं देखा था भारत की तरफ से। और जब ये चेतावनी जारी की जा रही थी तो ये कहा गया कि जिस तरह से मई के शुरुआत से ही चीन वाले जहां तहां घुसने की कोशिश की, LAC बदलने की कोशिश की, तमाम जो पुराने संधि समझौते थे उसको तोड़ दिया, तो अब चेत जाएं, वापस चले जाएं, तत्काल रूप से खाली करें, नहीं तो अंजाम बुरे होंगे द्विपक्षीय संबंधों के लिए, आर्थिक संबंधों के लिए और अन्य तरीके से भी। तो ये और इसी दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये भी कहा था कि जितनी तैनाती चीन की है, भारत विवश हो गया उतनी ही बराबरी में तैनाती वहां करने का, यानी कि भारत किसी भी सूरत में हर अंजाम भुगतने के लिए या किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसमें कहीं से कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। भारतीय जो अफसरान हैं, टॉप सूत्र जिसे कहा जाता है जर्नलिज्म में, वो कह रहे हैं कि उनको आशंका है कि जो समझौते हुए हैं अभी हाल में 22 तारीख को, वो चीन उस पर हम लोग देखेंगे कुछ करता है या नहीं, क्योंकि शंका है उन्हें शंका है कि शायद नहीं कुछ उस पर कोई कदम ना उठाए। इसलिए अब हमें हर तरह से तैयार रहना है। हम हर चीज़ देखेंगे, हम उनकी बोली पे नहीं जाएंगे कि वो छलावा भी हो सकता है, करार छलावा भी हो सकता है, बल्कि एक्शन पर जाएंगे कि उन्होंने कौन सी कार्रवाई की नहीं की। तो ये रही एक बात। दूसरी बात जो सबसे गंभीर है, सबसे महत्वपूर्ण है और चीन की भौवें और चीन के जो पलक है उससे झपक सकते हैं। चीन में बेचैनी बढ़ गई होगी, निश्चित रूप से यकीन मानिए बढ़ गई होगी। कल जब देर रात, मतलब भारतीय समय के अनुसार लगभग मध्य रात्रि में, जो अमेरिका के मंत्री हैं माइक पॉम्पियो ने ये ऐलान कर दिया कि जो अमेरिका की जो सेनाएं यूरोप में हैं वो भारत के आसपास एशिया में PLA से लोहा लेने के लिए, पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना का मंसूबा, चाइना का जो एक्सपेंशनरी प्लान दिखता है, जो वो अपने पास पड़ोस में साउथ चाइना सी में जो बदमाशियां कर रहा है, जिसने लद्दाख पे आक्रमण किया है, भारत जैसे देशों को, भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इन सब को, और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, इन सब को जिस तरह से उसने परेशान किया है, इसमें अमेरिका विवश है कि वो अपनी सेनाएं जो यूरोप में लगी हुई थी उसको वो इस तरफ तैनात करेगा। तैनात करने का साफ ऐलान कर दिया है। मतलब अगर भारत भी सख्त चेतावनी जारी कर रहा है और अमेरिका भी अपनी सेनाएं यहां ला रहा है, तो क्या चीन की गर्दन महफूज है, सुरक्षित है? आप ही अंदाजा लगाइए। ये कुछ बड़े स्तर पे चीन को घेरने की, दबोचने की कोशिश हो रही है। और इसलिए मैं पहले से भी कहता रहा हूं इसी वीडियो पे कि
चीन ने जो कोरोना ग्रस्त समय का फायदा उठाकर अपनी बदमाशियां चालू की, जिसमें जापान के पास एक अपनी पनडुब्बी तक ले गया, जिसमें उसने वियतनाम के एक ट्रॉलर को डुबो दिया, जहां तहां दावे ठोक दिए, और लद्दाख में न सिर्फ गलवान वैली, न सिर्फ पैंगोंग त्सो, बल्कि गोगरा हाइट्स और हॉट स्प्रिंग तो आ ही रहा है, बल्कि एक नए इलाके डेप्सांग में भी एक आरोप के अनुसार 18 किलोमीटर आ चुका है। और तभी कल भारत ने बड़ी साफ चेतावनी जाहिर की है, चेतावनी दी है कि उसे फौरन खाली करो, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होंगे। जो एक पूरा जो कॉन्ग्लोमरेट एक ग्रुप बन रहा है और जिसमें सैन्य पार्ट भी है, और हमने एक पीडीआई का जिक्र, पैसिफिक डिटरेंस इनिशिएटिव का जिक्र किया था, वो आपको याद होगा और आपने देखा होगा तो शायद वो शेप ले ले, उसका आकार बन जाए। और जब अमेरिका आएगा, अमेरिका के बारे में कल वहाँ के सेनेट में कहा गया कि अमेरिकी मिलिट्री सुपीरियॉरिटी को पीएलए जो चाइना है कभी चुनौती दे ही नहीं सकते, उनके वश का नहीं है, ये उनका कहना है। तो जब वो आएगा इधर तो पूरा साजो सामान सब कुछ लेके आएगा, तो मतलब चीन के लिए अच्छा समय नहीं होगा, समय रहते वो चेत जाए। जी हाँ, समय रहते वो चेत जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और उसकी सांस तो सूंघ रही होगी और उसकी पलकें तो झपक ही रही होंगी, ये निश्चित है। ये आप समझ लीजिए, कोई ये हल्के में लेने की बात नहीं है, बल्कि ये निश्चित है। अब आप चलिए, सेना प्रमुख भारत के पूरा वहां का दौरा करके आए हैं, 65 जगहों पर पूरी तैनाती फिट कर दी गई है, बराबरी का है, मतलब तनाव तो अभी कोई कम नहीं हुआ है, जस के तस ही है, बढ़ गया है बल्कि, क्योंकि डेप्सांग की जो बात आ रही है उसके बारे में हम चर्चा अभी कुछ ही सेकंड में करेंगे। वो बहुत, उसके बाद एकदम आर पार की स्थिति हो रही है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता तो कहते हैं कि ये करो और मरो की स्थिति है। एक कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्री ने यह भी कहा है कि वो डेप्सांग में 18 किलोमीटर घुस गया, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। दरअसल क्या है कि चीन की चाल के पीछे भी डर है। भले ही अभी वो अतिक्रमण, आक्रमण, जो भी कहें आप, ट्रांसग्रेशन, ये सारे शब्द हैं, वो जिस तरह से उसने लद्दाख के अंदर किया है उसके पीछे भी डर है। जी हाँ, डर है, क्योंकि अगर वो काराकोरम हाई पास के जरिए, वहाँ से सड़क है जिससे वो पाकिस्तान के इलाके में वहाँ से बॉर्डर तक पहुँचता है, वो भी विवादास्पद है, उसमें भारत का दावा पड़ता है। वो उसको लगता है उस पर खतरा है जब से ये DBSDO, जिसको डारबुक सायोक दौलत बेग ओल्डी रोड बोलते हैं, वो जब से बना है वो बहुत ही भयभीत है। इसलिए उसने उस रोड के ऊपर पहरा बिठाया है, भारत को वहाँ तक पहुँचने से रोकने की कोशिश की है ताकि वो उसको सुरक्षित रखा जाए। मैंने कल भी कहा था। दूसरा, सियाचिन वहाँ से नज़दीक हो जाएगा, यानी भारत के लिए दूसरा रूट हो जाएगा। और सियाचिन पे भारत के तैनात होने का मतलब है कि जो नीचे पाकिस्तान है वो डिसएडवांटेज में है, और सियाचिन से पूरा जो जिनजियांग जो उनका प्रांत है, अक्साई चीन का प्रांत है, वो दायरे में है। आप समझिए इस बात को। इसीलिए वो डेप्सांग में घुसा है। डेप्सांग बल्ज बोलते हैं जिसको, एक प्लेटो है उस वहाँ पे, क्योंकि इधर से जो रोड जाती है वो डेप्सांग जो है, डेप्सांग में अगर वो घुसा है तो यहाँ भी वो रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत वहाँ तक न पहुँच पाए, लेकिन ये संभव है नहीं, क्योंकि वहाँ पर दौलत बेग ओल्डी में, और एक और कोई नाम मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, एक अपनी हवाई पट्टी है और उस पर
मॉडर्न से मॉडर्न लड़ाकू विमान या ट्रांसपोर्ट प्लेन उतर रहे हैं। जी हाँ, तो टक्कर अब बराबरी का लगता है उस इलाके में। खास तौर में अमेरिका के इधर आने की सूचना या ऐलान के बाद भारत का भी जो मसल है थोड़ा और टाइट हुआ होगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि गलवान में जिस जगह पे झड़प हुई थी, जहां पे खूनी झड़प हुई थी, वहां पर यह दावा है कि जो पॉइंट 14 था उस पर अब जाने का रास्ता चीन वालों ने रोका है, कुछ स्ट्रक्चर बना लिए है। मतलब जो जंक्शन है वो शायोक और गलवान नदी के ऊपर जो पॉइंट 14 है, जहां पर उसने तंबू गाड़ने की हल्ला ये भी है चर्चा की वो कुछ इलाके में उधर बढ़ा भी है। तो एकदम तनातनी की स्थिति है और भारत के जो अफसरान हैं, जो नेगोशिएटर्स हैं, वो उनकी बातों पर एक रत्ती भी यकीन नहीं कर रहे हैं। तो स्थिति आप समझ सकते हैं, आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कुछ और चंद बातें। पाकिस्तान ने एक बयान जारी किया है कि लद्दाख में भारत की धुनाई हुई है। लेट सवेर हो सकता है कहीं एक ऐसी नई स्थिति बन जाए कि चीन पाकिस्तान एक तरफ, भारत अमेरिका एक तरफ। इसको ध्यान से सोचिएगा। अमेरिका के मंत्री, विदेश मंत्री अगर ये कहते हैं कि चीन जो है ये चैलेंज ऑफ आवर टाइम है, मतलब इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है, वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है, और तो आप सोच सकते हैं कि उनका मतलब क्या है। ये गंभीर टिप्पणी है, बहुत गंभीर टिप्पणी है। इसके मायने मतलब बहुत बड़े हैं, इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो भी बहुत बड़े हैं, ये देखना होगा। और जो भी कहिए, अभी तो भारत को जो चूमर और डेमचौक का इलाका है उस पर भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पूरे 2000 किलोमीटर में पहले हमने सुना था कि 1-2 इलाके, उसके बाद फिर ये डेप्सांग जुड़ गया, पता नहीं और जुड़ गए। इसलिए स्थिति गंभीर है, स्थिति बिल्कुल गंभीर है। और अंततः मैं ये कहूँगा कि जनरल नरवाने, सेनाध्यक्ष जो लौटे हैं दिल्ली, उन्होंने रक्षा मंत्री को पूरी ग्राउंड की, ज़मीनी स्थिति की, वहाँ की जानकारी दी है। आगे आने वाला समय ये है कि देखना होगा, क्योंकि भारत के सूत्र जो हैं, ऐसे मामले जब होते हैं टकराव की, तो बहुत चीज़ सोर्सेस के मार्फत से कहे जाते हैं और जो छपती हैं, तो उसमें कहा गया है कि किसी भी सूरत में भारत पीछे नहीं हटेगा। 62 का ये भारत नहीं है। और इसका मुजाहरा, इसका प्रदर्शन जब वो खूनी झड़प भी हुई थी, तो वहाँ पर भी जब भारत ने जिस तरह से टक्कर लिया, उससे चीन को पता चल गया होगा। तो ये स्थिति है और देखना होगा कि आगे क्या होता है, मगर स्थिति बेहद गंभीर है, क्योंकि अगर पॉइंट 14 पर यह कहा गया था कि थोड़ी सी पीछे हट जाएंगी, वो डिसएंगेज करेंगी, वहाँ का मुहाना, वहाँ का रास्ता, अगर वहाँ की पॉइंट पे जो भारत की पेट्रोलिंग थी, अगर वो भी बंद हो गई है गलवान में, शायोक और गलवान नदी के मुहाने पे, जंक्शन पे, तो फिर एकदम सही में ये एकदम आर पार की स्थिति बन रही है। धन्यवाद।